सो हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल आज के क्लास में भी बहुत स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग थे हमारे कौन से चैप्टर, डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में थे। और भैया हमने ऑलरेडी एक क्लास कर लिया था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 3 लेक्चर, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। 3 लेक्चर में आपका चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई अलग से अपना सीए वगैरह का बुक आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जो सम्स आपका इंस्टीट्यूट के बुक में दिया वो इनफ है। जहां पर मेरे को लगेगा कि नहीं कराने का जरूरत है वहां पर हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया, डिविडेंड डिसीजन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि भैया देखो एक्चुअली में ये माना जाता है, मैंने आपको जैसा कि एग्जांपल दिया था कि जो कंपनी डिविडेंड देती है, जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, उनका शेयर का प्राइस ना बेसी फ्लक्चुएट नहीं होता। जबकि एक कंपनी है जो कि डिविडेंड नहीं देती है, वो हमेशा क्या करती है, अपना प्रॉफिट को रिटेन करके रखती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आईटीसी और पिडलाइट का। तो भैया हम लोग वो पढ़े थे कि क्या डिविडेंड देना और नहीं देना, क्या सही में इससे मेरा फर्म का वैल्यू, मेरे कंपनी का वैल्यू में असर पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, हम लोग के सिलेबस टोटल 3 मॉडल है। एक तो पहला हमारा मोदी गियानी मिलर अप्रोच, सेकंड है हमारा वॉल्टर अप्रोच, तीसरा हमारा गॉर्डन अप्रोच। जिसे मोदी गियानी मिलर अप्रोच क्या बोलता है कि भाई तुम डिविडेंड दो या नहीं दो, तुम्हारे फर्म का वैल्यू सेम रहेगा। और हम लोग ये प्रूव भी किए थे। और जब भी एमएम अप्रोच का आपको सम्स देगा एग्जाम में, तो सम्स पूछने का खासियत ये रहेगा कि वो आपको बोलेगा कि आप प्रूफ करके दिखाओ। तो हमने 3 सम्स किया था, तीनों में हमने प्रूफ किया था कि भाई ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और एक कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है, दोनों का फर्म का वैल्यू सेम है, ठीक है। जबकि मतलब वो इररेलीवेंट है। मोदी गियानी मिलर क्या बोलना चाह रहा है कि डिविडेंड डिसीजन इज इररेलीवेंट। आप जो मैनेजमेंट को बोल रहे हो ना कि डिविडेंड का डिसीजन लो, वो इररेलीवेंट है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। आप डिविडेंड दो या नहीं दो, शेयर होल्डर का वेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग ये देखे थे। लेकिन अब आज हम लोग जो करेंगे, हमारा 2 थ्योरी और बचा हुआ है, एक वॉल्टर अप्रोच और एक गॉर्डन अप्रोच। कौन सा बोला, वॉल्टर अप्रोच, गॉर्डन अप्रोच। ये दोनों क्या बोलते हैं कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट। आपको आपके मैनेजमेंट को डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट देखना होगा, क्योंकि डिविडेंड डिसीजन से हमारा शेयर का प्राइस अफेक्ट हो सकता है, देखो ना क्या बोला, प्रोफेसर वॉल्टर अप्रोच सपोर्ट्स द डॉक्ट्रिन दैट डिविडेंड डिसीजन आर रेलिवेंट एंड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। हाँ, वॉल्टर क्या बोलना चाह रहा है, प्रोफेसर वॉल्टर क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन बहुत जरूरी है और इससे हमारा फर्म का वैल्यू अफेक्ट पड़ता है। जबकि मोदी गियानी मिलर जी क्या बोले थे, हाँ कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट, हमारा फर्म का वैल्यू अफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि वॉल्टर कहना चाह रहे हैं नहीं भाई, तुम्हारे फर्म का वैल्यू अफेक्ट पड़ता है, तुम्हारा डिविडेंड डिसीजन से फर्म का वैल्यू अफेक्ट पड़ता है। समझ लो। तो आज हम लोग वॉल्टर पढ़ने वाले, ठीक है। तो वॉल्टर हमारे क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट, उससे हमारे फर्म का वैल्यू अफेक्ट पड़ता है। जबकि मोदी गियानी मिलर जी क्या बोल रहे थे कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट, कोई आपके फर्म का वैल्यू अफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्टर हमारे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास देखो 3 टाइप के फर्म्स है। जब भी मैं बात कर रहा हूँ फर्म्स का, तो आप लोग समझ लेना कंपनी बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली फर्म वर्ड इसलिए यूज किया होगा क्योंकि ये हमारे इंडिया के प्रोफेसर तो नहीं है, बाहर के हैं। तो आप लोग याद रखें, फर्म का मतलब एक कंपनी का बात हो रहा है, इतना समझ आया। एकदम शुरू से अगर मैं बोलूं, हम लोग पढ़ रहे थे डिविडेंड डिसीजन कि एक मैनेजमेंट को डिविडेंड डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो 3 थ्योरी है, एमएम अप्रोच, वॉल्टर अप्रोच और एक कौन सा हमारा गॉर्डन अप्रोच। जिसे मोदी गियानी मिलर अप्रोच क्या बोलता है कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट, डिविडेंड डिसीजन क्यों करना, आप डिविडेंड दो या मत दो, बात तो एक ही है, हमारे फर्म का वैल्यू तो अफेक्ट नहीं हो रहा। जबकि वॉल्टर और गॉर्डन दोनों क्या बोल रहे हैं कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट, उससे आपका फर्म का वैल्यू अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मोदी गियानी मिलर अप्रोच कर लिए थे। तीनों ने अपना अपना फॉर्मूला निकाला और तीनों अपना अपना फॉर्मूला से अपना अपना बात कहे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको तीनों में से कोई भी सम्स दे सकता है, लेकिन आप 5 नंबर का आएगा तो जरूर, बहुत इजी आएगा, इतना समझ लो, ठीक है। मोदी गियानी मिलर अप्रोच का जो हमारा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला से हमने प्रूव भी किया था कि नहीं, मोदी गियानी मिलर सही कहना चाह रहे हैं, आप डिविडेंड दो या नहीं दो, आपका एट द एंड आंसर सही आ रहा है, ठीक है, आपका एट द एंड आंसर सही आ रहा है। देखो अब वॉल्टर हमारे क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो टोटल हमारे पास 3 टाइप के फर्म्स होते हैं। वॉल्टर क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो 3 टाइप्स के हमारे फर्म होते हैं। सबसे पहले तो जो भी हमारे प्रोफेसर वॉल्टर है ना, वो 2 चीजों में रिलेशनशिप दिखाना चाहे, 2 चीजों में, एक रिटर्न में और एक केई में। केई मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आर और केई में वो ये दिखाना चाहे, रिलेशनशिप दिखाना चाहे। हमारा जो प्रोफेसर वॉल्टर है वो क्या बोले हैं कि सुनो, सबसे पहले आप सुनो, मैं 2 चीज को लेके चल रहा हूं, एक रिटर्न और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल या केई, कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, है ना।
और एक रिटर्न। यार मतलब एक्चुअल रिटर्न, यार मतलब क्या एक्चुअल रिटर्न, ये के ई मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न की कितना होना चाहिए था, कितना एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले मैं समझो, दो बात समझो, आर मतलब एक्चुअल में रिटर्न, आर मतलब एक्चुअल में रिटर्न, आर मतलब एक्चुअल में रिटर्न, के ई मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड का मतलब है कि कितना होना चाहिए था, शेयर होल्डर लोग आपसे एक्सपेक्टेशन क्या लगा के रखे हैं, तो वो के ई है। जब भी मैं बात करूंगा एक्चुअल रिटर्न, तो वो आर बोल रहा हूं कि के ई बोल रहा हूं, नहीं भैया आप आर बोल रहे हो। जब भी मैं बात बोल रहा हूं कि शेयर होल्डर लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, तो वो मैं आर बोल रहा हूं कि के ई बोल रहा हूं, भैया तब तो आप के ई बोल रहे हो। अच्छा भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो के ई बोल रहा हूं, भैया कैपिटलाइजेशन रेट बोल रहे हो तो के ई बोल रहा हूं, समझे भैया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हो तो के ई बोल रहा हूं। तो पहले आर और के ई में आपको डिफरेंस समझ आ गया। आर मतलब क्या, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, के ई मतलब क्या, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आर मतलब एक्चुअल में आपने कितना रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को, और के ई मतलब कि उन लोग को कितना मिलना चाहिए था, दैट मीन्स कि वो कितना एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं आपसे। अब देखो हमारे प्रोफेसर वॉल्टर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका आर के ई से ज्यादा है, दैट मीन्स अगर मैं कुछ भी मैं एक नंबर लूं कि आपने रिटर्न दिया 12% का, जबकि के ई था 8%, इसको एक बार बोलो मैंने रिटर्न दिया 12% का, जबकि के ई था मेरा 8%, इसका मतलब ये है कि मेरे शेयर होल्डर लोग तो 8% को उम्मीद लगा के बैठे थे। मेरे शेयर होल्डर लोग कितना उम्मीद लगा के बैठे थे कि मेरे को ये कंपनी 8% का रिटर्न देगा, आपने तो एक्चुअल में 12% का रिटर्न दे दिया। हाँ, बात मेरा खाली इतना नॉर्मल बात समझे, बस मैं आपको इतना कह रहा हूं कि मेरा आर के ई से ज्यादा है, मेरा आर जो है के ई से ज्यादा है। दैट मीन्स क्या, एक बार मैं कोई भी डिजिट ले लिया 12%, 8%, दैट मीन्स शेयर होल्डर लोग एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे कि उनको 8% रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपने तो 12% का रिटर्न दे दिया। तो ऐसे टाइप में हमारे वॉल्टर बोलते हैं कि आपको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, नो डिविडेंड, आपको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। आप क्यों डिविडेंड दे रहे हो, आप क्यों और शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो। हमारे वॉल्टर कहना चाह रहा है आपने तो शेयर होल्डर के उम्मीद से ज्यादा उनको रिटर्न दे ही दिया पहले, और उनको डिविडेंड देने का कोई जरूरत ही नहीं है। माथा रिलैक्स करो, एकदम एकदम रिलैक्स। मैंने क्या बोला कि मोदी गिलानी मिलर क्या बोले थे कि डिविडेंड देना नहीं देना फालतू का डिसीजन लेना है, आप दो या मत दो, आपकी फर्म का वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हमने प्रूव भी किया था, अब उसको भूल जाओ। आज हम लोग पढ़ रहे वॉल्टर, वॉल्टर क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, डिविडेंड देना नहीं देना इज ए इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो आपके फर्म के वैल्यू को अफेक्ट करता है। हाँ, फिर हमने क्या बोला, वॉल्टर ने बड़ा सिंपल अप्रोच रखा, एक आर और एक के ई, आर और के ई दोनों में रिलेशनशिप बताया। वो कहना चाह रहे हैं कि देखो आर मतलब होता है आपने एक्चुअल में कितना रिटर्न दिया, के ई का मतलब होता है वो लोग उम्मीद कितना लगा के बैठे थे। तो वॉल्टर कहना चाह रहे हैं कि सुनो, अगर आपका आर के ई से ज्यादा है, वॉल्टर क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपका आर के ई से ज्यादा है, दैट मीन्स अगर मैं कुछ भी नंबर लूं, आपका आर मान लो 12% है, के ई मान लो 8% है, दैट मीन्स शेयर होल्डर लोग आपसे उम्मीद लगा के रखे थे कि मेरे को कंपनी 8% रिटर्न देगा, आपने उनको 12% का ऑलरेडी रिटर्न दे दिया, तो आप उसको क्या चीज का डिविडेंड दोगे। हमारे वॉल्टर ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, अब वो लोगों को क्या चीज का डिविडेंड देना, सही बात है कि नहीं, आपने तो ऑलरेडी उनको उम्मीद से ज्यादा दे दिया, आपने तो ऑलरेडी उनको उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दे दिया, तो और उनको क्यों डिविडेंड देना। वॉल्टर तो कहीं गलत नहीं बोल रहे, वॉल्टर तो सही बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपने ऑलरेडी शेयर होल्डर को उम्मीद से ज्यादा दे दिया है, कोई डिविडेंड मत दो, कोई डिविडेंड मत दो, कोई डिविडेंड मत दो, कोई डिविडेंड मत दो, समझे। लेकिन 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 भैया मान लीजिए अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, आर के ई, अगर आपका आर कम रहता, के ई ज्यादा रहता, दैट मीन शेयर होल्डर लोग उम्मीद कर रहे हैं 12% का, आपने उनको रिटर्न कितना दे दिया, 8% का, तो दैट मीन्स इस केस में वॉल्टर हमारे बोलते हैं 100% डिविडेंड दे दो। इस केस में हमारे वॉल्टर क्या बोलते हैं, जितना कमाया सब डिविडेंड दे दो, है ना। हमारे वॉल्टर क्या बोलते हैं, सिंपल सा बात, शेयर होल्डर लोग उम्मीद लगा के रखे थे कम का, आपने उनको ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया, तो और उनको आपको डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी रिटर्न ज्यादा मिल चुका है, वो ऑलरेडी खुश है आपके कंपनी से, और आपको डिविडेंड नहीं देना, 1 रुपया का डिविडेंड नहीं देना। लेकिन इन सच अ केस शेयर होल्डर लोग में से उम्मीद लगा के रखे हैं कुछ, मैंने उनको कम का रिटर्न दे दिया ऑलरेडी, तो दैट मीन्स इस केस में हमारे वॉल्टर बोलते हैं कि उनको 100% का डिविडेंड दे दो,
उनको कितने का डिविडेंड दे दो, 100% का डिविडेंड दे दो। क्यों? क्योंकि वो लोग तो आपसे 12% का वो लगा कर बैठे थे उम्मीद, आपने तो उनको 8% दिया। एंड तीसरा केस क्या हो सकता है, एक आर एक के ही है, मेरा आर और के ही बराबर है, बराबर है मतलब वो उम्मीद भी लगा के रखे थे उतना और आपने उनको दिया भी उतना। तो उस केस में हमारे वॉल्टर बोलते हैं कि उस केस में आपका मर्जी, आपका मर्जी, आपका मर्जी, ठीक है, आपका मर्जी, आपको जो करना है करो, समझे? चलो हम लोग फिर से देखते हैं। अप्रोच हम लोग देख लिए थे, वॉल्टर्स अप्रोच। वॉल्टर्स अप्रोच, ठीक है, वॉल्टर्स अप्रोच। वॉल्टर्स अप्रोच हम लोग का क्या बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। वॉल्टर्स अप्रोच हमारा क्या कहना चाह रहा है कि डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट। वॉल्टर्स अप्रोच कहना चाह रहा है कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन बहुत रेलिवेंट है बिकॉज इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। फिक्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्टर्स अप्रोच is based on a relationship between R and KE where R is actual rate of return, कि आपने उनको एक्चुअल में रिटर्न कितना किया, वेयर KE इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जहां पर KE का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना वो लोग को रिटर्न मिलना चाहिए था, और R का मतलब एक्चुअल में आपने उनको कितना का रिटर्न दिया, ठीक है। तो वॉल्टर्स अप्रोच हमारा क्या बोलता है, इन दोनों में रिलेशन बोलता है, R एंड KE में। जो भी हमारा वॉल्टर्स अप्रोच है, वॉल्टर्स अप्रोच क्या बोलता है कि आप R और KE में रिलेशनशिप हमें दिखाता है। अब वॉल्टर्स अप्रोच हमारा क्या बोलता है, हाँ, वॉल्टर्स अप्रोच, नाउ देयर इज 3 टाइप्स ऑफ फर्म। वॉल्टर्स अप्रोच हमारे क्या बोलते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फर्म। हमारे हमारे पास 3 टाइप्स के फर्म होते हैं। फर्म मतलब कंपनी है। अब देखो हमारे पास 3 टाइप की कंपनीज होते हैं, 1 2 3। वॉल्टर कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप के फर्म होते हैं, यानी कि 3 टाइप की कंपनी होते हैं। सबसे पहला फर्म जिनको कि हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फर्म, सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग फर्म, तीसरा हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फर्म्स, नॉर्मल फर्म। सब समझा रहा हूं। ग्रोथ फर्म हम लोग किसको बोलेंगे, ग्रोथ हम लोग किसको बोलेंगे बताओ ना, ग्रोथ हम फर्म हम लोग किसको बोलेंगे भैया, ग्रोथ तो उन लोग को बोलेंगे ना जो अच्छा रिटर्न दे रहा है। अच्छा रिटर्न दे रहा है मतलब शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है, नहीं भैया हमारे शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा दे रहा है। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसका आर ज्यादा हो के से, हम लोग उसी को तो ग्रोथ फर्म बोलेंगे। हमारे शेयर होल्डर उम्मीद लगा के रखे थे 8%, आप उनको दे रहे हो 12%। डिक्लाइनिंग किसको बोलेंगे, जो भैया अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा या शेयर होल्डर की उम्मीद से कम दे रहा, हाँ दैट मीन्स उस केस में मेरे शेयर होल्डर लोग उम्मीद लगा के रखे थे ज्यादा, आपने उनको रिटर्न कम दिया। नॉर्मल फर्म किसको बोलेंगे, जो उम्मीद, जो शेयर होल्डर की उम्मीद को एकदम मैच टू मैच करते हुए चल रहा है, आर इक्वल टू के। तो वॉल्टर बोलते हैं देखो हमारे पास टोटल 3 टाइप के फर्म होते हैं, एक जो कि शेयर होल्डर के उम्मीद से ज्यादा हमें रिटर्न दे रहे हैं वो होता है ग्रोथ फर्म, एक जो शेयर होल्डर की उम्मीद से कम रिटर्न दे रहे हैं डिक्लाइनिंग फर्म, एक जो शेयर होल्डर की उम्मीद के बराबर रिटर्न दे रहे हैं नॉर्मल फर्म, है ना। तो जो ग्रोथ फर्म है उस केस में क्या होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0।
जो ग्रोथ फर्म है, हमारे वॉल्टर क्या बोलते हैं, आपने ऑलरेडी शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा उनको रिटर्न दे दिया। हमारे वॉल्टर क्या कहते हैं कि आपने ऑलरेडी उनको शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा उनको रिटर्न दे दिया है। एक सेकेंड रुक जाओ। हमारे वॉल्टर क्या बोलते हैं कि आपने ऑलरेडी उनको शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा का रिटर्न दे दिया। अब आपको और डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0, आपको 0 रुपया का डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, इस केस में हमारे वॉल्टर क्या बोलते हैं कि नहीं, आप तो शेयर होल्डर की उम्मीद को टच ही नहीं कर पाए। हाँ, तो इस केस में 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना का आपने कमाया 100% डिविडेंड बांट दो। और जितना का शेयर होल्डर आपसे उम्मीद कर रहा था, आपने अगर उतना का रिटर्न दे दिया तब तो नो डिविडेंड पे आउट रेशियो। तब तो वॉल्टर बोल रहा है कि नहीं, हम कुछ डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलेंगे ही नहीं। आपका मर्जी, आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी शेयर होल्डर की उम्मीद को मैच कर चुके हो। ठीक है, समझे। तो अगर मेरा आर के ई से ज्यादा है, दैट मीन्स हम लोग ग्रोथ फर्म है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 0, है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 0। लेकिन अगर मेरा डिक्लाइनिंग फर्म है, दैट मीन्स मेरा आर कम है लेकिन शेयर होल्डर का उम्मीद ज्यादा था, तो 100% डिविडेंड बांट दो। ठीक है, और अगर मेरा नॉर्मल फर्म है, दैट मीन्स आर और के ई बराबर है, दैट मीन्स शेयर होल्डर जितना का उम्मीद करे थे मैंने उतना का ही रिटर्न दिया, तो नो डिविडेंड पे आउट रेशियो। उस केस में वॉल्टर बोले हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। आपका मर्जी, आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो। समझ आया, समझ आया। ये 3 बात समझ आया। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ये बताओ, बड़ा लॉजिक है। आपने ऑलरेडी उनको रिटर्न ज्यादा दे दिया, तो क्या चीज का डिविडेंड दोगे, 0 रुपए का डिविडेंड देंगे। आपने उनको 1 रुपए का रिटर्न ही नहीं दिया, तो क्या 100% डिविडेंड बांट दो ताकि वो लोग खुश हो जाए। और अगर जितना का वो उम्मीद कर रहे थे आपने उतना का रिटर्न दिया, तब तो मैनेजमेंट आपके ऊपर डिसीजन है, आपको देना है दो, नहीं देना मत दो। समझ गए, इतना समझ गए। चलो, तो ये हमारा क्लियर है। आगे भैया क्या बोलते हैं, अब आते हैं हमारे वॉल्टर के फॉर्मूला में। वॉल्टर का फॉर्मूला हमारा किस तरह है, वॉल्टर का फॉर्मूला P इक्वल टू डी, डी मतलब डिविडेंड, प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले एल ई होता है क्या, एल ई छोड़ो ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या, P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में, नहीं तो इसको ऐसे रखते हैं ना, ई माइनस डी। ये ई माइनस डी क्या है, इसके साथ इनटू में, किसके साथ, आर के साथ, नीचे में नहीं, होल डिवाइडेड बाई के ई, जहां पर वेयर P इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, डी इक्वल टू डिविडेंड हो गया, है ना। आर इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, के मतलब वही आप बोल सकते हो कैपिटलाइजेशन रेट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी। हम लोग क्या रखते हैं ना, कैपिटलाइजेशन रेट रखते हैं, क्योंकि हमने का भी जब फॉर्मूला किया था उसमें हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट वर्ड यूज किए थे। ठीक है, ऐसे तो के को कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं। अच्छा, ई मतलब अर्निंग पर शेयर, इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, और डी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो देख लो भाई, अब आपको फॉर्मूला तो याद रखना होगा, P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई होल इंटू में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। बड़ा सिंपल सा। मोदिकलानी मिलर का क्या फॉर्मूला था, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई, बस। और इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऐसा है भैया, P इक्वल टू क्या था भैया, D प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। ठीक है, तो हम लोग वॉल्टर का थ्योरी मोटा मोटी हम लोग पूरा सीख गए, हम लोग वॉल्टर का थ्योरी मोटा मोटी पूरा सीख गए। ठीक है, चलो आओ इलस्ट्रेशन में, मजेदार इलस्ट्रेशन के साथ आओ। देखो क्या बोल रहा है, द अर्निंग पर शेयर, क्या कहना चाह रहा है हमसे, द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी आर 16। अच्छा, बहुत अच्छा बात है, अर्निंग पर शेयर आपने हमें दे दिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन पेज नंबर 640, पेज नंबर 640 इलस्ट्रेशन। हमारे पास क्या क्या डेटा है, द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी आर 16। अच्छा भैया, हमें ई दे दिया, ई का डेटा दे दिया 16 रुपया, क्लियर है। द मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट, दैट मीन्स कैपिटलाइजेशन रेट, मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट, अगर हमें ये वर्ड नहीं भी बोलता
तो भी हम लोग कैसे पता करते हैं भैया मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मतलब मार्केट वाले क्या उम्मीद लगा के रखे हैं, दैट मीन्स के ई, या हमें क्या देके रखा है, के ई देके रखा है 12.5% का। अच्छी बात है भैया, आगे देखते हैं। रिटेन अर्निंग कैन बी इंप्लॉयड टू यील्ड अ रिटर्न ऑफ 10%। बोल रहा है द रिटेन अर्निंग कैन बी इंप्लॉयड टू यील्ड अ रिटर्न ऑफ 10%, टू यील्ड अ रिटर्न ऑफ 10%। भैया ये हमें क्या रिटर्न देके रखा है, जो हम लोगों ने एक्चुअली में रिटर्न किया, जो हम लोग एक्चुअली में मतलब आर हमें दे दिया 10% का। फिर भी हमें क्या बोलता है, कंपनी इज कंसिडरिंग अ पे आउट रेशियो ऑफ 25%, 50% एंड 75%। मतलब हमें क्या दे दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया क्या भैया, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया क्या। ये हमें क्या बोला है, कंपनी इज कंसिडरिंग, लाइन से समझो, कंपनी क्या सोच रहा है कि पे आउट करेगा, क्या पे करेगा, डिविडेंड देगा, है ना। एक केस में 25% देगा, एक केस में 50% देगा, एक केस में 75% देगा। कंपनी ये सोच रहा है, कंपनी ये सोच रहा है कि सुनो मैं एक केस में 25% डिविडेंड देना चाहता हूँ, एक केस में 50% देना चाहता हूँ, एक केस में 75%। अब यह क्या चीज का मैं 25% दूंगा, अर्निंग का, जो मैंने अर्निंग कमाया, ई मतलब अर्निंग, जो मैंने अर्निंग किया उसी का मैं 25% दूंगा। एक बार हमें सम्स करना, जो मैंने अर्निंग किया उसका 50% डिविडेंड दूंगा। एक बार हमें सम्स करना, जो हमने अर्निंग किया उसका 75% हमें डिविडेंड देना। समझे, समझे। सबसे पहले वापस से समझो, द अर्निंग पर शेयर हमें दे दिया 16 रुपया, मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब मार्केट वाले क्या हमसे उम्मीद रखते हैं, के ई दे दिया और ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, के ई हमारा 12.5%। रिटेन अर्निंग कैन बी एम्प्लॉयड टू यील्ड अ रिटर्न ऑफ 10%। हमारे पास जो रिटेन अर्निंग पड़ा रहता है ना, रिटेन अर्निंग मतलब जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से हम लोग जो रिजर्व में डाल देते हैं, वहां से हमने 10% का रिटर्न दिया, मतलब हमने हमने एक्चुअल में 10% का रिटर्न दिया, तो वो हो गया आर, वो हो गया आर। ठीक है, इतना हमें क्लियर है। कंपनी इज कंसिडरिंग, कंपनी क्या सोच रहा है कि मैं डिविडेंड दूंगा, कंपनी सोच रहा है कि मैं डिविडेंड दूंगा, लेकिन कितना कितना दूंगा, 25%, 50%, 75%। कंपनी बोल रहा है सुनो मैं 25% दूंगा, 50% दूंगा, 75% दूंगा। ठीक है, लेकिन भैया 25% आप क्या चीज का डिविडेंड दोगे, जो आप अर्निंग कमाते हो उसी का तो आप डिविडेंड दोगे। बस समझो, मेरा कंपनी जो अर्निंग कमाता है, मेरा जो कंपनी नेट प्रॉफिट कमाता है, नेट प्रॉफिट का दो ही चीज हो सकता है, मैंने आपको बोला था, आइदर कंपनी डिविडेंड देगा, आइदर कंपनी उसको रिजर्व में रख के रखेगा। तो मेरा कंपनी ये जो 16 रुपया कमाया ना, 16 का ही तो बात कर रहा है। समझो, आपको क्या है, आपको डायरेक्टली आपको डिविडेंड का अमाउंट नहीं दिया, आपको बस घुमा रहा है। कंपनी इज कंसिडरिंग, कंपनी सोच रहा है कि पे आउट क्या पे करेगा, डिविडेंड ही पे करेगा। कितना परसेंट, 25%। अच्छा 25% में क्या चीज का पेमेंट करूंगा भैया, आपने जो अर्निंग कमाया आप तो वही चीज का डिविडेंड पे करोगे। तो मैंने अर्निंग ही कमाया 16 रुपया, तो उसका 25% आप डिविडेंड दे दोगे। दैट मीन्स भैया 4 रुपया का बात कर रहा है, 8 रुपया का बात कर रहा है, 12 रुपया का बात कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। दैट मीन्स आपको एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है, आपको 3 बार सम्स करना है, आपको 3 बार सम्स करना है, 3 बार सम्स करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं, करते हैं। समझ आ रहा है, बताओ। 3 बार सम्स करना, चलो ना एक ही साथ कर लेते हैं ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज, सबसे पहले क्या करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब मेरा कितना है 25%। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है। और तीसरा क्या करेंगे, जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% है। ठीक है, 3 ठो सम ने। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता कि 3 ठो करना है, देखो ना मेरे से क्या पूछा है, मेरे को 3 ठो दे दिया ना डिविडेंड, एक बार पे आउट दे दिया 25, एक बार दे दिया 50, एक बार दे दिया 75। क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस, कौन सा इसमें से मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर, कौन सा इसमें से शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। तो भैया मेरे शेयर होल्डर का वेल्थ तो तभी मैक्सिमाइज होगा जब उसका मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। मार्केट प्राइस मतलब जब उसका पी ज्यादा होगा। तो मेरे को हर केस में क्या निकालना, पी निकालना। और देख लो मेरे को बाद बाकी सब चीज इन्फॉर्मेशन दे ही दिया। चलो ना, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, पी इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। बस अब करो, करते जाओ। मेरे को पी का इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन है,
भैया डी कितना, सबसे पहले केस में जब मेरा कंपनी 25% पे करेगा तो मेरा कंपनी डिविडेंड कितना देगा, 4 रुपया का। मेरा कंपनी डिविडेंड कितना देगा, 4 रुपया का। आर और के ई हमारे पास है 10% और 12.5%। आर और के ई हमारे पास है 10% और 12.5%। क्या 10% को मैं कैलकुलेटर में अपना कैलकुलेट करके 10 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ, बताओ? क्या मैं 10 डिवाइडेड बाई 100, क्या मैं 0.1 लिख सकता हूँ आर को? क्या आर को मैं 0.1 लिख सकता हूँ? और भैया और मेरा के ई है 12.5%, क्या 12.5 को मैं 12.5 डिवाइडेड बाई 100 करके लिख सकता हूँ, बताओ? हाँ, क्या मैं 0.125 लिख सकता हूँ, बताओ? इतना क्लियर है ना? ई माइनस डी, भैया मेरा ई कितने का है, 16, और डी कितने का है, 4। 16 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई के ई। के ई भैया मेरा कितने का है, 0.125। बस करो, कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करो। P इक्वल टू 4 प्लस, कैसे करोगे, मारो कैलकुलेटर में, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू में 16 में से 4 गया 12 कितना हो रहा है, 9.6 होल डिवाइडेड बाई 0.125। बस करो, तो देयरफॉर P इक्वल टू 9.6 प्लस में 4 होल डिवाइडेड बाई 0.125 कितना हो रहा है भैया, 108.8 हो रहा है रुपीज, 108.8। ठीक है, आओ सेकंड। P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। P इक्वल टू डिविडेंड मेरा कितना दे रहा है, नेक्स्ट केस में मेरा कंपनी डिविडेंड दे रहा है, अगर मेरा 50% देगा दैट मीन्स 8 रुपया का डिविडेंड देगा। 8 प्लस आर मेरा कितना है, 0.1 होल डिवाइडेड बाई 0.125 ई माइनस डी, मैंने मेरा ई कितने का है, 16 का, और डिविडेंड मैं कितने का दे रहा हूँ, 8 रुपया का, होल डिवाइडेड बाई 0.125। P इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू में 8 कितना हो रहा है, 6.4। 8 प्लस 6.4 होल डिवाइडेड बाई 0.125। तो देयरफॉर P इक्वल टू 6.4 प्लस में 8 होल डिवाइडेड बाई 0.125 कितना हो रहा है, 115.2। तीसरा में आओ, P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में होल ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। इस केस में मेरा कंपनी डिविडेंड कितने का दे रहा है, 12 रुपया का डिविडेंड दे रहा है ना, कंपनी मेरा डिविडेंड कितने का दे रहा है, 12 रुपया का। 12 प्लस आर कितने का है मेरा, 0.1 होल डिवाइडेड बाई के ई 0.125। 16 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई 0.125। सॉल्व करो, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू में 4 कितना हो रहा है, 3.2। 12 प्लस 3.2 होल डिवाइडेड बाई 0.125 प्लस में 12 होल डिवाइडेड बाई 0.125, 121.6 रुपीज 121.6। भैया तीसरा है 121.6, 115, 108। लो हमारा तीनों आंसर आ गया, तीनों आंसर आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ दिस वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर। अब आप बताओ आपको अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना चाहिए, 25%, 50% की 75%। भैया मेरे हिसाब से तो अगर कंपनी अपना शेयर होल्डर को 75% का डिविडेंड दे देगा तो दैट मीन्स देख लो, मैंने आपको पी मतलब क्या बताया था, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो भैया देखो अगर आप अपने शेयर होल्डर को 75% का डिविडेंड दोगे तो आपका पी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आपका पी देखो। और यही बताओ वॉल्टर ने सही बात बोला कि नहीं कि डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, है ना। वॉल्टर ने तो सही बोला कि नहीं देखो डिविडेंड डिसीजन बहुत रेलिवेंट रखता है, आपका मार्केट का प्राइस देखो ना चेंज हो रहा है, आप जैसे जैसे डिविडेंड देते जा रहे हो आपका मार्केट का प्राइस चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। वॉल्टर सही बोला ना कि डिविडेंड डिसीजन बहुत जरूरी है, आपके मार्केट का प्राइस चेंज हो रहा है मतलब फर्म का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। यही हम लोग मोदी ग्लैनी जब कर रहे थे तो हमारा फर्म का वैल्यू सेम आ रहा था, है ना। तो अब बताओ कंपनी को कितने का डिविडेंड देना चाहिए, 75% का आई थिंक दे देना चाहिए। द अबव कंप्यूटेशन शो दैट पे आउट रेशियो ऑफ 75% वुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर।
है ना। तो आप लोग भी आंसर में क्या लिख दोगे, देयरफॉर द कंपनी शुड गिव डिविडेंड एट रेट ऑफ 75%। कंपनी को 75% का डिविडेंड दे देना चाहिए बिकॉज इट वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, है ना। शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि आपके कंपनी का शेयर का दाम बढ़ रहा है। और आप लोग बोलोगे मेरे कंपनी का शेयर का दाम कैसे बढ़ रहा है, देखो ना हमने तीनों में किया ना, पी हमारा जिसमें ज्यादा आया कंपनी को वो वाला डी लेना चाहिए। हमसे क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ दिस वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। खत समझ आया। अब भैया ये तो ये हो गया, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला का समझ था, लेकिन आप एक बार अपने से अगर आप इंटरप्रिटेशन करके देखो, हमने जो ऊपर में आती हम लोगों ने जो 15-20 मिनट का हमने थ्योरी का ज्ञान हमने पढ़ा, मैंने आपको दो चीज बताया था, आर और के ई, आर और के ई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा आर के ई से कम हो तो हमारे केस में क्या है, आर है हमारा 10%, के ई हमारा कितना है 12.5%। दैट मीन्स भैया ये हमारा जो क्वेश्चन था इसमें मेरा कंपनी ग्रोथ फर्म है कि डिक्लाइनिंग फर्म है, भैया मेरा कंपनी डिक्लाइनिंग फर्म है। डिक्लाइनिंग फर्म क्यों, क्योंकि मेरे शेयर होल्डर लोग जितना एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं आप उससे बहुत कम रिटर्न दे रहे हो। तो भैया इस केस में एज पर वॉल्टर मेरी कंपनी को तो 100% डिविडेंड देना चाहिए था। हाँ, एज पर वॉल्टर आपकी कंपनी को 100% डिविडेंड देना चाहिए था। इसीलिए हमारा आंसर भी ये बात प्रूव कर रहा है कि आप जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे आपका प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा, है ना, और आप जितना कम डिविडेंड पे करोगे आपका प्राइस उतना कम है। देख लो वॉल्टर ये प्रूव करके गया, है ना। तो देखो 75% डिविडेंड देने में मेरी कंपनी का शेयर का प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, और इफ मेरी कंपनी 100% डिविडेंड देती तब तो मेरी कंपनी का शेयर का प्राइस और बढ़ जाता, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मेरी कंपनी को डिविडेंड कितना देना चाहिए था, 100% देना चाहिए था, 100% देना चाहिए था। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, हमारे क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंशन था 25, 50 और 75, लेकिन अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मेरी कंपनी को कितना देना चाहिए था, 100% का डिविडेंड देना चाहिए था। क्यों, क्योंकि मेरा आर के ई से कम है ना, 100% का देना चाहिए था। और अगर मेरा कंपनी 100% का डिविडेंड देता तो मेरा शेयर का प्राइस और ज्यादा होता, और ज्यादा होता। समझे, क्लियर है बोलो, क्लियर है बोलो, क्लियर है। क्लियर। आओ चलो ये वाला इलस्ट्रेशन करते हैं एक बार, पेज नंबर 642। हार्ड लग रहा है क्या, हैंग होने लग रहा है। हाँ, पेज 642। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द बेस्ट परफॉर्मेंस लिमिटेड विच अर्न्स ₹10 पर शेयर। इन्होंने अर्निंग कितना किया भैया, अर्निंग का हमें डिटेल दे दिया, ₹10 पर शेयर, 10 रुपया का हमारा अर्निंग है पर शेयर में। एंड इट कैपिटलाइज 20%, कैपिटलाइज मतलब क्या है, के ई हमें कितना देके रखा है 20% अब, है ना। एंड हैज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ, और रिटर्न हमारा इन्वेस्टमेंट का कितना 25%, मतलब आर हमें देके रखा है 25% का। आगे हमसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द प्राइस पर शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल। भैया बोल रहा है प्राइस बता दो, लेकिन भैया डिविडेंड का क्या, डिविडेंड का क्या, डिविडेंड तो हमसे गायब करके रखा है, कुछ क्वेश्चन हमसे साइलेंटली हमसे क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, डिविडेंड हमें कहाँ देके रखा है। भैया नहीं दिया तो क्या करें, नहीं दिया तो क्या करें, तो भैया वोल्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, आर और के ई। हमारा आर के ई से ज़्यादा है कि कम है, भैया हमारा आर है 25%, के ई हमारा है 20%, दैट मीन्स भैया हमारा आर के ई से ज़्यादा है। और वोल्टर ने बोला था, वोल्टर भाई ने बोला था कि अगर आपका आर के ई से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आप ग्रोथ फर्म हो, ग्रोथ, और ग्रोथ के केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%। तो आपका डिविडेंड कितना होना चाहिए पता है, 10 रुपया में से आप 1 रुपया डिविडेंड नहीं दोगे, 0 रुपया का आप डिविडेंड दोगे। वोल्टर हमारा ये कहना चाह रहा है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था मेनली, कि एग्जाम में अगर आपको डिविडेंड का अमाउंट ना दिया रहे तो टेंशन का बात नहीं है,
टेंशन का बात नहीं, हम लोग वोल्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। मेरा आर के ई से ज्यादा है इस केस में, तो मैं क्यों डिविडेंड दूं? हाँ, मेरे को 0 रुपया का डिविडेंड देना चाहिए, 0% का। क्या चीज में परसेंट लगेगा भैया? अर्निंग में लगेगा। मैं 0% का डिविडेंड दूंगा, तो बस सॉल्व करो सम्स। P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई, है ना? सॉल्व करो। डिविडेंड कितने का दे रहे हैं? 0। आर बाई के ई, आर हमारा कितना है? 25%। क्या 25% को मैं 0.25 लिख सकता हूँ? के ई हमारा कितना है? 20%। क्या 20% को मैं 0.20 लिख सकता हूँ? ई माइनस डी, ई हमारा कितना है? 10 रुपया का, और डिविडेंड कितना है? 0 रुपया का, क्योंकि डिविडेंड तो हम लोग दे ही नहीं रहे। होल डिवाइडेड बाई के ई, के ई हमारा कितना है? 0.2। चलो चलो कैसे करोगे? 0.25 डिवाइडेड में 0.20 इंटू में 10 होल डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आ रहा है भैया? 62.5। आंसर हमारा कितना आया? 62.5। समझे? समझे? मैं आपको यही वाला बस क्वेश्चन समझाना चाह रहा था, यही वाला, जहां पर डिविडेंड ना दिया रहे, जहां पर डिविडेंड का अमाउंट ना दिया रहे। नहीं दिया रहेगा तो भैया कोई टेंशन का बात नहीं है, नहीं दिया रहेगा तो कोई टेंशन का बात नहीं है। समझ आया? जहां पर डिविडेंड का अमाउंट नहीं दिया रहा है तो कोई टेंशन का बात नहीं है। हम लोग अकॉर्डिंग टू द वोल्टर हम लोग निकाल ही लेंगे कि हाँ मेरा डिविडेंड का अमाउंट कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझे? क्लियर है? आओ चलो एक और जो सम्स बचा वो कर लेते हैं। पेज नंबर 641 का इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये दो सम्स क्लियर है, दो सम्स क्लियर है। 641 का इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन अच्छा से पहले समझते हैं फिर आंसर करेंगे। बोलता द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी ₹8। अच्छा, हमें अर्निंग का डिटेल दे दिया 8 रुपया का, बहुत अच्छा बात है। द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब के ई का बात कर रहा है। के ई हमें कितना देके रखा है? 10%। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। के ई हमें 10% का देके रखा है। चलो, द कंपनी हैज बिफोर इट एन ऑप्शन ऑफ अडॉप्टिंग पे आउट रेशियो इज 25, 50 और 75%। अच्छा, मतलब जो डिविडेंड का रेशियो है, डिविडेंड हमें 3 ठो रेशियो देके रखा है। कितना? 25%, 50%, 75%। एक 25%, एक 50% और एक 75%, मतलब 3 ठो हमें ऑप्शन देके रखा है। देखो ना क्या लैंग्वेज यूज किया। द कंपनी हैज बिफोर, बिफोर पहले ना कंपनी के पास ऑप्शन था कि कंपनी 25% भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, 75% भी दे सकता है। यूजिंग वोल्टर फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड पे आउट कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर इफ द रिटेन अर्निंग इज। अच्छा, इफ द रिटेन अर्निंग से बोला यूजिंग वोल्टर फॉर्मूला आपको क्या निकालना है? आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है ना, प्राइस, आपको वो निकालना है ना? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मतलब क्या प्राइस चल रहा है। मैंने आपको शायद फॉर्मूला में भी लिखाया था कि मार्केट पी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मैंने लिखा है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, देखो लिखा है ना मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। हमसे यही पूछ रहा है। हाँ, इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटर्न अर्निंग मतलब हमने जो रिटर्न करके रखा है, एक्चुअल में हमने जो रिटर्न दिया है सामने वाले को, इस 10%, 15%, 50%। अच्छा, मतलब आर भी हमारा 3 रेट है, 10%, नहीं 15, 10 और 5। 15%, 10%, 5%। समझे? 15%, 10%, 5%। समझे? मतलब आपका, आपके पास 3 ठो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, रिटर्न भी आपका 3 ठो है। तो सबसे पहले हम लोग व्हेन हमने रिटर्न दिया 15%, उसमें 3 ठो आंसर निकालेंगे। फिर जब हम लोगों ने रिटर्न दिया 10%, 3 ठो आंसर निकालेंगे। फिर जब हमने 5% का रिटर्न दिया, हमने 3 ठो आंसर निकालेंगे। समझ आया? क्वेश्चन पहले समझ आया? देखो जो जो क्वेश्चन डेटा दिया हम लोगों ने कर लिया। चलो, व्हेन रिटर्न इज 15%, हम लोग सबसे पहला क्या कर रहे हैं? व्हेन रिटर्न यानी कि आर इज 15%, पहले हम लोग सिर्फ आर को, आर जब हमारा 15% है उसको लेके चले। 9 बार सम्स होगा इसका। जब हमारा आर 15% का है तो देखते हैं ना क्या हो रहा है। तो हमारा 3 ठो आंसर निकलेगा ना। जब हमारा आर 15% का, पहले हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। अब वही करो, वन डिविडेंड पे आउट रेशियो 25, 50, 75।
50% और when dividend payout ratio is 75%. ठीक है, 3 ठो सम्स करेंगे। समझ आया? चलो, हमारा फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। ठीक है, तो देयरफॉर P इक्वल टू डिविडेंड। यहाँ पर हम लोग डिविडेंड कितना देंगे भैया? 25% डिविडेंड देंगे। यहाँ पर हम लोग डिविडेंड कितना देंगे? 25%। क्या चीज का 25% दोगे भैया आप? भैया क्या चीज का 25% डिविडेंड दोगे? जो आप अर्निंग कर रहे हो उसी का 25% दोगे। तो मैं अर्निंग कर रहा हूँ 8 रुपया का, मैं अर्निंग कितने का कर रहा हूँ? 8 रुपया का। 8 रुपया का अगर आप 25% का डिविडेंड दे दोगे तो दैट मीन्स आप 2 रुपया का डिविडेंड देने का बात कर रहे हो। आप 8 का 25% करो ना, आप 2 रुपया का डिविडेंड देने का बात कर रहे हो पहले केस में। तो मैं 2 रुपया का डिविडेंड दूंगा, प्लस इस सब में मैंने रिटर्न कितना लिया? 15%। क्या मैं 15% को 0.15 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। के ई कितना भैया? के ई तो आपका 10% है, 0.1। अर्निंग आपने कितने का किया था? 8 रुपया का। डिविडेंड कितना दे रहे हो? 2 रुपया का, होल डिवाइडेड बाई के ई 0.1। बस सेकंड केस में आओ, P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। आओ, सेकंड केस में आप डिविडेंड कितना दे रहे हो? 50%। 50% क्या चीज का? 8 रुपया का। जितना का अर्निंग करोगे उसी का दोगे, तो 8 रुपया का 50% कितना होता है भैया? 4 रुपया का आप डिविडेंड देने का बात कर रहे हो। प्लस रिटर्न मेरा कितना भैया? रिटर्न मेरा 15% है, 0.15 ब्रैकेट में के ई तो हमारा 10% है यानी 0.1 होल डिवाइडेड बाई अर्निंग है 8 रुपया का, लेकिन मैं डिविडेंड दे रहा हूँ 4 रुपया का, होल डिवाइडेड बाई 0.1। थर्ड केस में आओ, P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। P इक्वल टू भैया इस केस में मैं डिविडेंड कितने का दे रहा हूँ? 75%। क्या चीज का 75% भैया? 8 रुपया का ही। 8 रुपया का 75% कितना होगा? 6 रुपया। तो 6 प्लस 0.15 ब्रैक डिवाइडेड बाई 0.1, 8 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 0.1। चलो अब धराधर सॉल्व करो, धराधर अब सॉल्व करो। P इक्वल टू, मैं एक बार में कर रहा हूं, देखो कैसे, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू में 8 में से 2 गया 6, 0.15 डिवाइडेड में 0.1 इंटू में 8 में से 2 गया 6, प्लस में 2 होल डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो रहा है? 110। 110। इस केस में आओ, 0.15 डिवाइडेड में 0.1 इंटू में 4 होल डिवाइडेड बाई, नहीं 4, हाँ प्लस में 4 करो, होल डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो रहा है? ₹100। P इक्वल टू 0.15 डिवाइडेड में 0.1 इंटू में 2 प्लस में 6 होल डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो रहा है? 90 पर शेयर। ठीक है, लो तीनों आंसर आ गया। अब एक बार हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सम्स हमारा खत्म हो गया क्या भैया? नहीं, सम्स तो हमें 3 बार करना अभी, और ये तो एक ही बार किया, ऐसा 2 बार और करना है। क्यों 2 बार करना है? क्योंकि हमारा रिटर्न अभी 15% को हुआ, अभी 10% और 5% का हमारा रिटर्न बचा हुआ है। चलो एक बार पूरा सम्स कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग को एक इंटरप्रिटेशन दिखाऊंगा कि क्या है। अभी हमारा एक हो गया, वेन रिटर्न इज 15%। अब क्या करेंगे? वेन रिटर्न इज 10%, 2 नंबर, वेन रिटर्न इज 10%। ठीक है, आप लोग भी अपने आप करो। सबसे पहला क्या? डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%।
क्योंकि हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 ठो है ना, 25, 50, 75, तो 3 बार करना होगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%। सेकेंड में डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%। थर्ड में डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 75%। पे आउट रेशियो इज 75%। ठीक है, चलो 3 हो गया। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, तीनों का सॉल्व करते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स ही हुआ है, बहुत टाइम है। तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। तो वही, जब आप 25% का डिविडेंड दे रहे हो तो आपने 8 रुपया का अर्निंग किया था, 25% का डिविडेंड दे रहे हो मतलब 2 रुपया का डिविडेंड दे रहे हो। और इस केस में मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। 10% मतलब क्या है? 10% मेरा 0.1। और मेरा के ई कितना है? के ई भी कितना है भैया? के ई मेरा कितना है? 10%, मतलब के ई भी मेरा 0.1 है, डिवाइडेड बाई 0.1। अर्निंग मेरा कितना था? 8 रुपया का, 2 रुपया का आप डिविडेंड दे रहे हो, होल डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। और जब मैं डिविडेंड दे रहा हूँ 50%, 50% क्या चीज का बोलो तो जो मैंने 8 रुपया का अर्निंग किया था उसका 50%, दैट मीन्स 4 रुपया का मैं डिविडेंड दे रहा हूँ। और रिटर्न मेरा 10% है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन भी 10% है ना। 8 रुपया का अर्निंग, 4 रुपया का डिविडेंड, होल डिवाइडेड बाई 0.1। फिर आओ, P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। इस केस में मैं डिविडेंड कितना दे रहा हूँ? 75%। क्या चीज का 75% भैया? वो 8 रुपया का, जो आपने 8 रुपया का अर्निंग किया, दैट मीन्स आप 6 रुपया का आप डिविडेंड दे रहे हो, है ना। 6 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, 8 रुपया का अर्निंग, 6 रुपया का डिविडेंड, होल डिवाइडेड बाई 0.1। चलो तीनों सॉल्व करो जल्दी जल्दी। कैसे करोगे, कैसे करोगे? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू में 6 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू में 4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो रहा है भैया? 80 हो रहा है। देखो इसमें भी 80 आया, यही तो ट्विस्ट है। मैं आप लोग को समझाऊंगा वॉल्टर का फॉर्मूला, और इसमें भी भैया 80 आएगा। देख लेना आप लोग, प्लस करके 80 आएगा। ठीक है, चलो तो दूसरा हो गया। अभी एक बार हमारा और बचा हुआ है, ये हमारा सम्स दूसरा बार कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारा दूसरा बार कंप्लीट हो गया। जब हमारा रिटर्न 15% था कर लिया, जब हमारा रिटर्न 10% था कर लिया। अब हमारा क्या है? जब हमारा रिटर्न 5% है। चलो एक बार और कर लेते हैं। व्हेन रिटर्न इज 5%। ठीक है, फिर आप लोग को टूल्स दिखा रहा हूँ। व्हेन रिटर्न इज 5%, 3 नंबर, व्हेन रिटर्न इज 5%। एक, दो, तीन, क्या लिखेंगे? हाँ, हमारा 3 सम्स करना है हमें। 3 सम्स क्यों करना है समझ गए ना। जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% रहे, 50% रहे, 75% रहे, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%। रेशियो इज 25%। सेकेंड में जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% रहे, एंड तीसरा में जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% रहे। चलो अपना फॉर्मूला लगाते हैं। P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई।
ठीक है। अच्छा, इस केस में मेरा कंपनी डिविडेंड कितना देगा भैया? अर्निंग कितना किया था? 8 रुपया का। 8 रुपया का 25% भैया 2 रुपया का डिविडेंड देगा। प्लस में मेरा इस केस में रिटर्न कितना भैया? 5%। क्या मैं 5% को 0.05 लिख सकता हूँ? और भैया मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? के ई कितना था भैया? भैया के ई तो मेरा 10% ही चल रहा है, मतलब 0.1 का के ई है। के ई है 0.1। ठीक है। अर्निंग कितना था? 8 रुपया का। 2 रुपया का डिविडेंड दे रहे हो, होल डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है। और इसमें डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। भैया इस केस में आप डिविडेंड कितने का दे रहे हो? 50%। भैया क्या चीज का 50%? 8 रुपया का अर्निंग किए थे, 50% का डिविडेंड, दैट मीन 4 रुपया का डिविडेंड दिए हो। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 0.05। के ई कितना भैया? 0.1 होल डिवाइडेड बाई 8 रुपया का अर्निंग, 4 रुपया का डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है। इस केस में बताओ, डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। भैया आपने डिविडेंड कितने का दिया? 75%, मतलब 8 रुपया का अर्निंग में 75% का डिविडेंड, 6 रुपये का आप डिविडेंड दे रहे हो। आपका रिटर्न कितना है? इस केस में रिटर्न है भैया 5% का, 0.05 का रिटर्न है। और के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%, मतलब 0.1 का। अर्निंग कितना? 8 रुपया का। डिविडेंड कितना दे रहे हो? 6 रुपया का, होल डिवाइडेड बाई 0.1। चलो अब सॉल्व करो तीनों अपने आप। सॉल्व तो कर सकते हो भाई मेरे। P इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू में 6 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आ रहा है? 50। इसमें देखो 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू में 4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 0.1 कितने का आ रहा है? 60। इसमें देखो 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू में 2 प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 0.1 70। चलो हो गया। क्वेश्चन ने हमें जो जो करने बोला था कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया इतना देर से आप सही करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। अपने आप पता नहीं सही गलत क्या करे जा रहे हो। हमें तो हर चीज़ ही सही लगेगा। एक बार आप हमें बुक से दिखा दो कि नहीं हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। चलो तो एक बार हम लोग अपना आंसर बुक के साथ मैच कर लेते हैं। देखो पहले हमारा अर्निंग अगर 15% रहा तो 110 190 110 190। फिर मेरा अगर मेरा अर्निंग रहेगा 10% तो 80 80 80। हमारा भी कितना है? 80 80 80। फिर लास्ट अगर हमारा अर्निंग रहेगा 5 रिटर्न, मतलब रिटर्न रहेगा 5% में, तो मेरा आएगा 50 60 70। 50 60 70। ठीक है। तो भैया बुक ने हमें जो सम्स दिया था हमने तो सम्स कर लिया, लेकिन भैया हमारा वॉल्टर मॉडल से क्या लेना देना हमें अभी तक समझ नहीं आया। वॉल्टर मॉडल से क्या लेना देना हमें समझ नहीं आया। तो अभी तक देखो हमारा सम्स तो हो गया, अभी तक हमारा सम्स तो हो गया, लेकिन वॉल्टर मॉडल में क्या है हमारा समझ नहीं आया। चलो देखते हैं देखते हैं। ठीक है, देखते हैं वॉल्टर मॉडल से मेरा क्या समझने का। देखो फर्स्ट केस में आओ। फर्स्ट केस में मेरा कंपनी रिटर्न कितना दे रहा है? 15%। इन ऑल द केस मेरा के ई तो 10% ही है। मेरा के ई तो 10% ही है। मेरा इस केस में मेरा रिटर्न कितना है और के ई कितना है? भैया मेरा रिटर्न है इस केस में भैया 15%, और भैया मेरा के ई कितना है? के ई भैया के ई है मेरा 10%, है ना। तो क्या मेरा ग्राफ ऐसा वाला हुआ है? ऐसा वाला बोलो। और भैया हमने पढ़ा था आपने शेयर होल्डर के उम्मीद से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी कमा लिया है, तो आपको 0% का डिविडेंड देना चाहिए था, है ना। अगर आप अपने शेयर होल्डर के उम्मीद से ज्यादा का रिटर्न कमा लोगे तो आपको डिविडेंड कितना का देना चाहिए था? कुछ भी रुपया डिविडेंड में आपको देना चाहिए था। नहीं भैया आपको तो 1 रुपया में डिविडेंड नहीं देना चाहिए था। तो इस केस में क्या होगा? वॉल्टर के हिसाब से अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो आपका शेयर का प्राइस अच्छा रहेगा, लेकिन आप अगर वॉल्टर का बात नहीं सुनोगे फिर भी डिविडेंड दोगे तो आपका शेयर का प्राइस कम होगा। देख लो जैसे जैसे आप ज्यादा डिविडेंड दिए जा रहे हो आपका शेयर का प्राइस कम होता जा रहा है। देख लो वॉल्टर का फॉर्मूला से जैसे जैसे आप ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो देखो आपका शेयर का प्राइस कम हो रहा है। जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे आपका शेयर का प्राइस कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने शेयर होल्डर को उम्मीद से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, तो और आपको डिविडेंड नहीं देना था। हमारा वॉल्टर यही समझाना चाह रहा था कि सुनो ना, डिविडेंड डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। वॉल्टर ने कहा कि आपने शेयर होल्डर को ऑलरेडी ज्यादा का रिटर्न दे दिया तो आपको डिविडेंड देना ही नहीं था,
तो आप अगर जीत में आके 25%, 50%, 75% अगर आप जीत में आके अगर आप डिविडेंड दोगे तो देखो आपका एंड में प्राइस आपका अफेक्ट कर रहा है, प्राइस आपका डाउन हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ रहे हो वॉल्टर का बात? सेकेंड केस में आओ, आर और के ई। मेरा आर कितना, रिटर्न कितना भैया 10% का, और भैया मेरा इन ऑल द केस मेरा के ई भी तो 10% ही है, मेरा के ई भी तो 10% ही है। दैट मीन्स भैया दोनों इक्वल हो रहा है ना। ये भैया कौन सा फर्म है? ये तो भैया नॉर्मल फर्म वाला कहानी है, जहां पर मेरा शेयर होल्डर जितना का उम्मीद लगा के रखा है मैं रिटर्न भी उतने का ही दे रहा हूं। तो इस केस में वॉल्टर ने क्या बोला था? नो डिविडेंड पे आउट रेशियो, नो डिविडेंड पे आउट रेशियो। वॉल्टर ने कहा था कि मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, है ना, मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, तुमको डिविडेंड देना है दो, तुमको डिविडेंड नहीं देना है मत दो। इन ऑल द केस तुम्हारा शेयर का प्राइस इक्वल रहेगा। देख लो, देख लो, मेरा शेयर का प्राइस इक्वल ही है, इक्वल ही है। तीनों ही केस में मेरा शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली 80 आया। वॉल्टर का फॉर्मूला प्रूव हुआ कि नहीं? तीसरा केस में आओ, आर और के ई। मेरा इस केस में रिटर्न कितना 5% का, और मेरा के ई कितने का था भैया? इन ऑल द केस मेरा के ई तो 10% ही है, इन ऑल द केस मेरा के ई तो 10% ही रहेगा। दैट मीन्स भैया ये वाला कहानी बन गया। मतलब आप मेरे शेयर होल्डर की उम्मीद से कम का रिटर्न दिए हो, तो इस केस में आपको डिविडेंड कितना देना चाहिए था? 100% आपको डिविडेंड दे देना चाहिए था, क्योंकि ये तो डिक्लाइनिंग फॉर्म वाला कहानी है। आपको डिविडेंड कितना देना चाहिए था? 100%। दैट मीन्स आप जितना ज्यादा का डिविडेंड दोगे आपका शेयर का प्राइस उतना अच्छा होना चाहिए, जितना का कम डिविडेंड दोगे आपका शेयर का प्राइस उतना घटिया होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी शेयर होल्डर की उम्मीद से नीचे हो, तो आपको ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए। तो देख लो, आप जितना ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो आपका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, आप जितना ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो आपका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, आप जितना ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो आपका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। वॉल्टर का फॉर्मूला प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? 3 केस था, ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म, नॉर्मल फर्म। ये वाला केस था ग्रोथ फर्म वाला, जहां पर मेरे को डिविडेंड नहीं देना था, फिर भी आप अपनी जीत में आकर 25%, 50%, 75% का डिविडेंड दे रहे हो। देखो आपका शेयर का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है। आपको लग रहा है ज्यादा डिविडेंड दूंगा तो मेरा मार्केट में गुडविल अच्छा बढ़ेगा, नहीं, आपका प्राइस शेयर का घट रहा है। आपका उल्टा शेयर का प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है। वॉल्टर का बात मानो। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? आपका रिटर्न इक्वल था, आप डिविडेंड दो या मत दो, आप तो तीनों केस में एक ही रहोगे। एंड लास्ट सम, आप शेयर होल्डर का उम्मीद से आप उसको कम रिटर्न दिए हो, तो आप जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना अच्छा आपका शेयर का प्राइस होगा, जितना कम डिविडेंड दोगे उतना कम शेयर का प्राइस होगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो यहां तक अगर आप समझ गए तो हमारा वॉल्टर मॉडल खत्म हो गया, हमारा वॉल्टर खत्म हो गया, वॉल्टर पूरा खत्म हो गया हमारा। देख लो, हमारा वॉल्टर में बेसिस सम्स नहीं था, हमारा वॉल्टर का फॉर्मूला खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट एक ही बचा है, गॉर्डन बचा, गॉर्डन बचा, जो कि मैं आज नहीं कराऊंगा। मैं आप लोग से चाहता हूं कि आप लोग पहले वॉल्टर अच्छा से खत्म करके आओ। गॉर्डन हमारा हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा। कितना समय है? 1 सम्स है, 2 सम्स है भैया। गॉर्डन तो चलो हमारा हो जाएगा, 2 ही सम्स है। 2 सम्स के बाद भैया जो हमारा पीछे प्रैक्टिकल में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार हम लोग अपना पिछले प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन देख लेंगे। 7-8 हो दिया हुआ है भैया, जितना करने लायक रहेगा हम लोग करेंगे, जो नहीं करने लायक रहेगा नहीं करेंगे। बस हम लोग एक बार अपना पीछे हुआ प्रैक्टिकल वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है? तो चलो, क्लियर है। हमने बहुत अच्छे से एक क्लास में मोदी गिलानी कर लिया, बहुत अच्छे से एक क्लास में वॉल्टर भी कर लिया। अब आपसे उम्मीद है आप प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, कहीं पर भी दिक्कत है तो पूछो। एक क्लास और करेंगे, गॉर्डन खत्म कर देंगे, जैसा ही कहा था 3 क्लास में आपका चैप्टर खत्म, ठीक है? फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो चलो बाय बाय, आज के लिए अलविदा लेता हूँ। यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गॉर्डन वाले के साथ। तब तक आप लोग मोदी गिलानी और वॉल्टर इतने अच्छे से कर लो कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।